Hello everyone, I am Dr. Mohal Banker from Bankers Vasco Hospital, Ahmedabad, and today we are going to discuss an interesting case of varicose veins, abdominal varicosity. So this patient is suffering from varicose veins और यहाँ पे उसको आप देखेंगे कि abdominal varicosity थी और यहाँ पे ये वीनस एक्जिमा डेवलप हुआ है, कहीं कहीं पे उसको वेरिकोज वेन भी पाँव में दिख रही थी। पर प्राइमरी इस कंप्लेन के उसको ये वेरिकोज वेन यहाँ पे जो गुच्छा जो दिख रहे हैं आपके पेट के अंदर उसी के लिए वो कई डॉक्टर के पास जाता था और उसी की ट्रीटमेंट कराना चाहता था। एंड ही वेंट टू द वास्कुलर सर्जन ऑल्सो, बट द प्रॉब्लम फॉर द वास्कुलर सर्जन का ये रहता है कि उनको वो खुद डॉपलर नहीं करते हैं, उनको खुद का अंदाज़ा नहीं रहता है और दे हैव टू रिलाई ऑन अनदर रिपोर्ट्स एंड दैट्स व्हाई द वास्कुलर सर्जन्स और अदर सर्जन्स आर नॉट अ गुड चॉइस फॉर एनी काइंड ऑफ वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट। उनमें रिकरेंट रेट बहुत ज़्यादा होता है। जब हम इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो दे डू डॉपलर बाय हिमसेल्फ एंड दिस अ ट्रेडिशन इन आवर हॉस्पिटल ऑल्सो in Bankers Vascular Hospital that we do Doppler by ourselves and we identify कौन कौन से वाल्व में लीकेज है और उसके हिसाब से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो आओ इसके केस में हम देखते हैं कि क्या हमने डॉपलर में क्या फाइंड किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उनका जो लेफ़्ट साइड की इलियाक आर्टरी है और इलियाक आर्टरी में फ्लो अच्छा है, वॉल टू वॉल फ्लो है एंड फ्रॉम जहाँ से भी हम देख पाते हैं वहाँ से नीचे ये ग्रोइन तक हमने इलियाक आर्टरी को ट्रैक किया। उसी के साइड में, उसी के बगल में यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज़ अ इलियाक वेन। सो इलियाक वेन में थ्रोम्बोसिस है, ऑलरेडी पेशेंट को इलियाक वेन में स्टेंट पहले ब्लॉकेज की वजह से लगाया हुआ है। ये स्टेंट में पार्शियली फ्लो आ रहा है, जैसे उस वेन में आप देख रहे थे वॉल टू वॉल फ्लो था, इतना फ्लो नहीं है बट कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा फ्लो आ रहा है, मतलब स्टेंट इज़ पार्शियली ऑब्स्ट्रक्टेड एंड दैट इज़ द रीज़न कि लेफ्ट वेन में से जो ड्रेनेज आ रहा है वो ड्रेन वो जो खून का जो सप्लाई है वो ऊपर जाने के लिए इट्स नॉट सफिशेंट, लेफ्ट इलियाक वेन में उतना ओपन नहीं है, तो उसी की वजह से ये जो ग्रेट सफरेंस वेन में से ही ये वेरिकोसिटी डेवलप हुई है। सो व्हाट इज़ दिस वेरिकोसिटी? दिस वेरिकोसिटी क्या हेल्प करती है कि जो लेफ्ट वेन का, जो लेफ्ट लो लिम्ब का जो ब्लड सप्लाई है उसके खून के उनके जो ब्लड सप्लाई को इट ग्रेजुअली टेक टू द राइट साइड। सो ये जो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट का जो खून का जो ब्लड सप्लाई है वो ब्लड सप्लाई उसमें से लेफ़्ट टू राइट शंट डेवलप हुआ है। सो मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेट सफरेंस में से जो यहाँ पे जो वेरिकोसिटी जो निकली वो वेरिकोसिटी इवेंचुअली आप देखेंगे तो जो एब्डोमेन में जो वेरिकोसिटी दिख रही थी वही सारी वेरिकोसिटी है। इवेंचुअली द प्रोब इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ऑल दिस बंचीज आर इनटू द एब्डोमिनल वॉल और यहाँ से ये वेरिकोसिटी आगे बढ़ी और इट इज़ गोइंग टुवर्ड द राइट साइड एंड फाइनली ये जो वेरिकोज वेन्स है जो हमारे जो पेशेंट के एब्डोमेन वेन में दिख रही है वो राइट साइड, ये राइट साइड का इलियाक वेन है और यहाँ पे सफरेंफ्रल जंक्शन है। सो दिस वेन इज़ नाउ कंटिन्यूइंग विद द राइट साइड ऑफ इलियाक वेन और सफरेंफ्रल जंक्शन से वो जीएसवी के साथ कम्युनिकेट कर रही है। सो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट टू राइट शंट डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द लेफ्ट इलियाक वेन ब्लॉकेज एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये जो एब्डोमिनल वेरिकोसिटी है वो एसेंशियल वेरिकोज वेन्स हैं। लेफ्ट पाँव का जो ड्रेनेज है उसको राइट तक पहुंचाने के लिए काम करती है, तो उसको ये ट्रीटमेंट मतलब उसको ट्रीटमेंट तब तक नहीं कर सकते जब तक ये लेफ्ट इलियाक वेन का जो स्टेंट है वो ओपन नहीं हो जाता है। और ज़्यादातर वीनस स्टेंट में ऐसा होता है कि वीनस सिस्टम इज़ अ स्लो फ्लो सिस्टम, सो ब्लॉक हो जाते हैं एंड उसके बाद कुछ भी करेंगे पार्शियल तो ब्लॉक रहेगा ही रहेगा। इसकी वजह से दीज आर द एसेंशियल वेरिकोज वेन, उसको छूना नहीं चाहिए
and that's why we insist कि don't go to vascular surgeon for your treatment for varicose vein. Ideal treatment is done by interventional radiologist. वही आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएंगे और वही अच्छी तरह से ट्रीटमेंट कर पाएंगे. So thank you so much for listening to the talk. If you have any kind of question, then do ask us. We will be very happy to answer all questions. Thank you.